के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह कुंजवाल जी, अल्मोड़ा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मनोज तिवारी जी, स्वामी विश्वेश्वरानंद जी, महंत भरतदास जी, महंत दिव्यांबर मुनि जी, महंत अमृत मुनि जी, स्वामी कल्पेश्वरानंद जी, स्वामी जगदीशानंद जी, रमेश अग्रवाल जी, ट्रस्टी श्री दामोदर अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय रमेश बहुगुणा जी, भाई सुभाष पांडे जी एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी पूज्य संतगण, मैं उन सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और आए हुए सभी अतिथिगण, अनेकों क्षेत्रों से आए हुए बाबा जी के भक्त श्रद्धालु, इस क्षेत्र की हमारी माताएं बहनें, मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी नौजवान साथी और बड़ी संख्या में आज जिनके विशेष रूप से जिनके निमित्त आज का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, ऐसे हमारे सभी प्रिय छोटे छोटे मेरे प्यारे बच्चे और जिनका आज मुझे यहाँ पर पूज्य बाबा जी की कृपा से 1100 कन्याओं का पूजन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। ऐसी हमारी सभी पूज्य कन्याएं हमारे प्रशासन की तरफ से जिलाधिकारी वंदना जी, पुलिस अधीक्षक रचिता जी एवं सभी आए हुए गणमान्य, मैं सबसे पहले तो आज आप सभी को इस आध्यात्मिक केंद्र, इस धार्मिक केंद्र, इस सांस्कृतिक केंद्र श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम डोल आश्रम की वार्षिकोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं कि बहुत शानदार भव्य कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है पूज्य बाबा जी के आशीर्वाद से। और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के माध्यम से आज बहुत शुभ दिन है, आज बुद्ध पूर्णिमा का दिवस भी है और मैं बुद्ध पूर्णिमा की भी आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और महात्मा बुद्ध के बताए हुए धर्म शांति के मार्ग पर चलने का भी आप सभी से अनुरोध करता हूं कि उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलें। आज पूज्य बाबा जी के द्वारा मेरे हाथों आश्रम में स्थापित भगवान नर नारायण की प्रतिमा के अनावरण पर और पूज्य कन्याओं के पूजन जो मेरे हाथों से करवाया है, मैं उसके लिए पूज्य बाबा जी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि उन्होंने ये शुभ कार्य, ये पूज्य कार्य मेरे हाथों से संपन्न करवाया। भाइयों बहनों, डोल आश्रम जैसे ध्यान पीठ की स्थापना, जिसका उद्देश्य आज निश्चित रूप से धीरे धीरे अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आश्रम के प्रबंधक और यहां से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति जिस प्रकार अनथक प्रयास कर रहा है वह अभूतपूर्व है। और जहां पूज्य बाबा जी की सोच है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र से पलायन पर रोक लगे, यहाँ के लोगों को यहीं पर काम करने का अवसर मिले, उस क्षेत्र में बहुत बड़ा ये केंद्र सभी के अंदर कहीं न कहीं जागृति लाने का काम, कहीं न कहीं उनको उस दिशा की ओर प्रेरित करने का काम भी कर रहा है। यह आश्रम जहां एक और धार्मिक जो हमारा पर्यटन है उस पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है, वहीं युवाओं को भारतीय संस्कृति के बारे में शिक्षित करने का महान कार्य भी इस आश्रम के माध्यम से हो रहा है। और हमारे जैसे सांस्कृतिक प्रदेश जहां पर इतने देवस्थान हैं, किसी भी जगह चले जाएं, मैं समझता हूं कि इस भूमि पर जन्म लेना अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। और मुझसे लोग कहते हैं कि हम किधर जाएं, कभी कभी कहते हैं हम किस स्थान को जाएं, तो मैं बाबा जी उनसे कहता हूं आज आपके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से जितना मुझे काम करने का अवसर मिला है, मैं कहता हूं किसी तरफ चले जाइए, हर जगह हमारे यहाँ देवी देव है, हर जगह देवी देव, महादेव
हर पर्वत पर, हर कण कण पर विराजमान है। यह आश्रम हमारी जो प्राचीन सभ्यता है, संस्कृति है, उसकी एक जीती जागती मिसाल है। जिस प्रकार से यहाँ पर निर्माण कार्य हुआ है, जिस प्रकार से इसको पूरी तरह से बाबा जी के संकल्पों के आधार पर इसको सजाया गया है, बसाया गया है, लगाया गया है, ये सिर्फ एक मठ नहीं है, बल्कि अध्यात्म व साधना का एक भव्य और दिव्य केंद्र है। यहाँ स्थापित विश्व का सबसे बड़ा, सबसे भारी यंत्र, इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है जो हमारे सामने यहाँ पर स्थापित है। वैदिक एवं आध्यात्मिक आस्था को एक साथ जोड़ने के लिए इस श्री यंत्र की स्थापना की गई है, जो आज केवल इस क्षेत्र को ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व को अपनी ऊर्जा से लाभान्वित करने का काम हो रहा है। भाइयों बहनों, हमें अपनी प्राचीन संस्कृति और परंपराओं को आज के इस आधुनिक युग में भी बचाए रखना होगा। मेरा मानना है कि ऐसे पवित्र स्थान हमारी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक जो हमारी परंपराएं हैं उसको मजबूत करने का काम करेंगे और हमारी जो आने वाली नई पीढ़ी है उस पीढ़ी को भी विरासत के रूप में अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारी देवभूमि वर्षों से संपूर्ण विश्व को एक तरह से मैं कहूं कि आध्यात्मिक और नेतृत्व देने का कार्य भी इस देवभूमि ने किया है। और परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो, आनंद के क्षण हर परिस्थिति में देवभूमि में आप जैसे पूज्य संतों ने हर स्थिति में सभी का मार्गदर्शन किया है और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी लोगों को आगे बढ़ाने का काम, उनको एक मार्ग दिखाने का काम आप जैसे पूज्य संतों ने किया है। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुख्य सेवक के रूप में कार्य करते हुए पूज्य संतों का आशीर्वाद व मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त होता रहता है। और मैंने देखा है बहुत सारे अवसर ऐसे होते हैं जब हम सोचते भी नहीं हैं, जब मैं कभी मेरे ध्यान में भी नहीं आता है, लेकिन बाबा जी अमरकंटक में भी होते हैं तो वहां से भी दूरभाष पर हालचाल पूछते हैं और वहां से आशीर्वाद देके कहीं ना कहीं ऊर्जा और उत्साह और प्रोत्साहन और मार्गदर्शन तीनों ही देने का काम उनके श्रीमुख से लगातार होता है। और आपके इस आशीर्वाद का परिणाम है कि आज हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए उत्तराखंड का संकल्प लेकर, नए उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प लेकर निरंतरता से आगे बढ़ रही है। और जैसा मोहन सिंह महाराज जी बोल रहे थे, जहां मैंने कहा अभी पत्रकार बंधुओं से कि ये जो हमारा डोल आश्रम है, यह तो एक विश्व प्रचलित केंद्र के रूप में आने वाले समय में पूरी दुनिया इसको जानने वाली है। दुनिया यहाँ विचरण करने के लिए आने वाली है, ध्यान के लिए आने वाली है, अध्यात्म के लिए आने वाली है और शांति के लिए आने वाली है। वहीं हमारे बाबा जागेश्वर का धाम, जिसके बारे में अभी बाबा जी ने बताया, जिसकी मान्यता स्कंद पुराण से लेकर हमारे सभी पुराणों में है, उसको भी निकट भविष्य में वह भी हमारे पांचवें धाम के रूप में डेवलप हो, पांचवें धाम के रूप में विकसित हो। उसके लिए मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध किया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कभी आकर निश्चित रूप से यहाँ पर दर्शन करेंगे, आएंगे। और जिस प्रकार से बाबा केदार का स्थान आज विश्व प्रसिद्ध स्थान हो गया है और जिस प्रकार वहां पर यात्रा चल रही है, बरसात लगातार हो रही है, पिछले 1 महीने से बड़ी बर्फबारी हो रही है। हम आने वाले श्रद्धालुओं से, भक्तगणों से मैं स्वयं अपील कर रहा हूं कि आप लोग अभी रुक जाइए, ये बर्फबारी हो रही है, मौसम ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एक दिन में 30,000 से भी ज्यादा लोग आज वहां पर दर्शन करने आ रहे हैं। आने वाले समय में उसी प्रकार से हमारे बाबा जागेश्वर का जो स्थान है, ये स्थान भी डेवलप होगा। हमने जो मंदिर माला मिशन पूरे हमारे जिस प्रकार से आज 4 धाम पूरी तरह से विकसित हो गए, जहां केदारनाथ में पुनः निर्माण का कार्य, नव निर्माण का कार्य संपन्न होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, भव्य केदार, दिव्य केदार बन गया है। वहीं बाबा बद्री विशाल का स्थान नया, वहां पर भी मास्टर प्लान तेजी से उस पर काम हो रहा है, रोपवे लगाने का काम हो रहा है, हेमकुंड साहब में रोपवे लगाए जा रहे हैं।
और केदारनाथ जी में रोपवे लगाए जा रहे हैं, यमुनोत्री धाम के लिए रोपवे का हो रहा है। उसी प्रकार से जो मानस खंड है हमारा बाबा कैलाश का स्थान, वो कैलाश की पूरी ये यात्रा भी आने वाले समय में चार धाम की यात्रा की तरह ये यात्रा भी चलेगी। और जो हमारा जागेश्वर धाम है उसका मास्टर प्लान लगभग तैयार हो गया है, पूरी तरह से तैयार हो गया। आने वाले कुछ ही समय के बाद वहां पर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और जो हमारा ये मार्ग है, एक तरफ से जाने वाला मार्ग, उस मार्ग को भी परिवर्तित करके आने वाले समय में जो हाट कालिका का स्थान है हमारा पिथौरागढ़ गंगोली हाट में, उस स्थान के लिए भी सीधे से जुड़े और एक सर्किट के रूप में ये सारे स्थान डेवलप हो, उसकी दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं। 17 मंदिरों को पहले चरण में हमने लिया है और बहुत सारे भक्तगण, जैसे अभी हमारे अग्रवाल जी जैसे जो आए हैं मंच पर, कितना महाराज, ऐसे बहुत सारे लोगों ने हमें कहा है कि हम अपना हाथ बढ़ाएंगे, आप आगे बढ़िए। और मैं समझता हूं कि पूज्य बाबा जी की कृपा से ये सारे ही स्थान आने वाले समय में पूरा एक सर्किट का रूप लेंगे और आने वाले भक्तगण श्रद्धालुओं को अपनी ओर यहाँ पर आकर्षित करने का काम करेंगे। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति की जो संपूर्ण पताका है पूरे विश्व के अंदर लहरा रही है। पहले लोग, एक समय था मंदिरों में जाने से डरते थे, पूजन करने से डरते थे, करते थे लेकिन छिप छिप के करते थे। आज गर्व के साथ कहते हैं कि हम धर्म का काम कर रहे हैं, और धर्म का काम ही नहीं कर रहे हैं।